सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हम जो है सचिवालय में आर.ओ. भूगोल के अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं, जिसमें नदी के बारे में दिखाया गया है। गंगा नदी उदाहरण है किसका? अफवाह, पूर्वी अफवाह का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र करते हैं। मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अलकनंदा से नदी से संबंधित है। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में संगम होता है, दोनों का देवप्रयाग में संगम होता है। भागीरथी जो केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी गंगा नदी है। भागीरथी नदी गोमुख से निकली है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी गोमती नदी है। यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन आदि हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल हम सभी लोग जानते हैं, स्थान बंदरपूछ है। जहाँ से यमुना नदी निकली है उसका उद्गम स्थल बंदरपूछ है। बेतवा नदी विंध्य पहाड़ियों के मध्य से निकली है। बेतवा नदी विंध्याचल विंध्य पहाड़ियों के मध्य से निकली है। बेतवा नदी यमुना से मिलती है, मतलब बेतवा नदी का पानी यमुना में जाकर मिल जाता है। गंगा की उत्तरवाहिनी सहायक नदियाँ सोन नदी है। गंगा की उत्तरवाहिनी सहायक नदियाँ सोन नदी हैं। सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है। बिहार प्रदेश में जो पटना जिला है वहाँ सबसे अधिक जो है दूरी में नदी बहती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। गंडक नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में गंगा में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, भाग 3 भूगोल में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जांगबो नदी के रूप में जाना जाता है। यरलुंग जांगबो नदी के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में स्थित है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में है। कहने का मतलब विद्यार्थियों यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी बहता है वह तिब्बत, बांग्लादेश होते हुए भारत में जाता है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के स्रोत बिंदु एक है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का उद्गम स्थान एक ही है। नर्मदा घाटी, सतपुड़ा घाटी
नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है। नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी या रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। ताप्ती नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ताप्ती नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी का पानी अंतिम छोर अरब सागर में जाकर मिलती है और पानी वहीं गिरता है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होकर गुजरती है। कावेरी नदी का बहाव स्थल क्षेत्र केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। गोदावरी नदी सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। गोदावरी नदी का सर्वाधिक बड़ा ग्रहण क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र है। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी गोदावरी नदी है। चंबल नदी की घाटी खंडक भूमि के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी की घाटी खंडक भूमि के लिए प्रसिद्ध है। तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। मांद और महानदी के मध्य चंद्रहासिनी देवी धार्मिक स्थल का मंदिर है। दोस्तों, इस प्रकार हम लोग अध्याय सचिवालय आर्यवर्त भूगोल में अध्याय 3 को समाप्त किया और अपने पढ़े हुए आर्यवर्त संबंधित प्रश्नों को दिखाया है और यह आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।